ये हमारी निकम्मी औलाद है, दिन भर बैठी रहती है, कंप्यूटर पे गेम खेलती रहती है। दूसरा की औलाद हो गई तो रिजल्ट आ गए हैं, कोई फर्स्ट लग रहा है, कोई सेकंड। हमारी निकम्मी औलाद तो दिन भर बैठी रहती है। अरे माँ देखो मैं फर्स्ट लगा हूँ, फर्स्ट लगा हूँ माँ, मैं सब पूरी क्लास में फर्स्ट लगा हूँ। ये माँ अरे वाह, देखो मेरा बेटा फर्स्ट लगा है। ओ वाह, मेरा लाडला बेटा, मेरा तो नाम रोशन कर दिया बल्ब पे लिख। अरे अच्छे से देखा कि नहीं? चुनमुन घरेलू है कि चुनमुन गोईठर्रे का है? अरे पापा मैं हूँ, चुनमुन गड़ेलू नहीं, चुनमुन गोईठा रहे यू। तो आज पार्टी होगी, आज तो अच्छी कुछ बनाएंगे हम और खाएंगे। अरे कुछ नहीं होगी पार्टी माटी, इधर सब क्या है, तुमको पार्टी चाहिए? तुम तो चुप ही रहो, पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा आज के दिन? मेरा बेटा फर्स्ट लगा है और पार्टी ना हो, ऐसा होगा कभी? तुमको तो क्या है, फर्जी डिग्री लेकर मेरे से शादी कर दी, अब बोल दो पार्टी नहीं होगी है? अरे मम्मी पापा तुम दोनों तो लड़ने ही लगे आज के दिन फिर से। ये लड़ाई वड़ाई बंद करो मम्मी पापा। और माँ पापा सही बोल रहे हैं, मगर मम्मी पार्टी के नाम पर उन मासूम जानवरों को क्यों उनके परिवारों से अलग करते हैं? ये माँ बहुत गलत बात है माँ, बहुत गलत। हम अपनी खुशी के दिन पर, अपने जन्मदिन पर उन मासूम जानवरों को काट देते हैं माँ। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का धर्म है माँ? बोलो माँ बोलो। माँ ऐसा जश्न मुझे नहीं मनाना माँ, मुझे नहीं मनाना। ऐसा जश्न में ये क्या काम का माँ, जिसमें किसी जानवर या किसी प्राणी की हत्या करने पर? माँ मुझे ऐसा जश्न। हाँ बेटा, तुम कह तो सही रहे हो, मगर मैं तो समोसे की पार्टी के लिए कह रही थी, थोड़ी ना किसी जानवर की हत्या करने को कह रही थी बेटा मैं। क्या? ना समोसे की पार्टी होगी ना किसी जानवर की हत्या होगी मेरे घर पर। इधर तो बजट ही नहीं बच रहा, मगर इनको समोसे की पार्टी करने की पड़ी है। फर्स्ट आ गया तो कोई जायदाद लेके आ गया है तू, हैं? बेटा अच्छा सुन, तेरा तो रिजल्ट आ गया है, तो अब तू अपनी नानी के घर चला जा, क्योंकि तेरी नानी का बहुत दिनों से फोन नहीं आ रहा, ना फोन उठा रही है वो, क्या पता क्या हो गया उनको। क्या माँ ऐसा हो रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं? नानी इतने दिनों से फोन नहीं उठा रही और आपने मुझे बताया ही नहीं। मम्मी यह गलत बात है, मैं अभी नानी के यहाँ जाता हूँ, मैं बहुत दिनों से कहीं गया भी नहीं हूँ माँ। इन माँ बेटों को दोनों को ही केवल खर्चा ही खर्चा दिखता है, कुछ और दिखता ही नहीं। तू कहीं नहीं जाएगा बे, मेरी दुकान पर बैठना चोमू। तुम्हारी तो मैं रात को खबर लूंगी, अभी तुम रुक। मैं बेटे के सामने कुछ कह नहीं तो इसका ये मतलब है? हाँ हाँ माँ, मैं नानी के यहाँ जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नानी के यहाँ जाऊंगा। मैंने अपना बैग नानी के यहाँ पार्सल करवा दिया है, मैं माँ नानी के यहाँ जा रहा हूँ। बाय बाय। अच्छा मैं माँ चलता हूँ, आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो। पाए लागू माँ, पाए लागू। अच्छा बेटा तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा बेटा, तू जा, बाय बाय। अच्छा मैं माँ चलता हूँ, पापा जी के पैर और छू लूं। अरे उधर बुड्ढे के पैर छूने की क्या जरूरत है, तू जा बेटा, तू इधर से जा, कोई दूसरे बुड्ढे को तो मैं संभालती हूँ, तू जा बेटा। ठीक है माँ, तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। पापा आज रात के बच के रहना। अरे यार ये बस क्यों नहीं आई अभी तक यार? मेरा तो ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, मेरे को अभी स्टेशन भी जाना है इस बस से। ये बस अभी तक इतनी टाइम से क्यों आ रही है? टाइम तो उसका 10 बजे का था, अभी 10:30 बज गया, अभी नहीं आ रही। चलो फिर स्टेशन पे मिलते हैं, बाय। चलो स्टेशन, कमर सीधी करना जरा, चलो जल्दी चले वरना बस की तरह ट्रेन ही लेट हो जाए। यहीं पर रह जा, जाने क्या नहीं मिलेंगी, मैं जा रहा मेरे मोबाइल पर।
चलो सभी के लिए बाय बाय। आखिरकार आ गए यार नानी के घर। भाई ये सब नानी लोग गए कहाँ? ना बिल्ली ना कुत्ता ना कुछ, ना ही आसमान में चिड़िया उड़ रही है। अरे वो नानी उधर क्या कर रही है? हैं? नानी आखिर उधर बैठी कैसे है? शांत बैठी हो। नाना उधर हमारे यहाँ मशीनें हैं इतनी सारी नाना के यहाँ। ये अरे इसमें लोग क्यों हैं ट्रैक्टर में? नानी और ऐसी रो क्यों रही है? फसल भी नहीं आई अभी तक, नाना हल चला रहे हैं। नानी क्या हुआ? आप इधर कैसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? और आप मम्मी का ही फोन नहीं उठाई और आप रो क्यों रही हो नानी? बेटा बेटा तुम्हारी मम्मी को मैं फोन नहीं लगा पाई क्योंकि मेरा मोबाइल तो तुम्हारी मामा ने छीन लिया और तुम्हारे मामा ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या बताऊं बेटा, ये जितने भी गाड़ी और ट्रैक्टर है ना वो सभी तुम्हारी मामा ने बेच दी और अपनी पत्नी के साथ में चला गया। हमको यहीं पर निकाल के ये देखो बेटा गेट ही बंद करके चला गया। हम दोनों को बाहर फेंक गया और तुम्हारी नाना उधर हल चला रही हो। ये सब मशीन नाना की होती हुई कुछ नहीं कर पा रहा बेटा। मैं तो क्या ही करूं बेटा। अरे नानी इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, इसलिए तुमने मुझे इतना बड़ा किया पाल पोस कर। मेरी मम्मी से पहले तुम्हारा हक है नानी, मुझ पर तुम्हारा हक है। और मामा कहाँ पर गए? अपने वहाँ पर चले गए ससुराल। उनको समझ में नहीं आया कि मेरी मम्मी ने जिनने मुझे 9 महीने पहले रखा और वो उन्हीं को बाहर निकाल के चले गए। ये सब जितना अभी नानी आपका ही है और मशीनें तो आपकी है, खेत आपका है, फिर भी उन्होंने अपना अधिकार बना लिया। रुको नानी मैं अपना आपका खेत में हाथ जुताई करके आपका पैसा वापस दिलाऊंगा नानी। और ये सारा जितना भी आपका मशीन है वो सब नानी आपको मैं वापस दिलाऊंगा नानी। आप चिंता ना करें नानी, बिल्कुल चिंता ना करें। और बेटा तुम्हारे नाना वहाँ पर हाथों से जुताई कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। बेटा वहाँ पर है तुम्हारे नाना, वहाँ पर जाके देख लेना बेटा। मेरी तो बुरी हालत कर दी तुम्हारे मामा ने। पूरे बैग में देखो बेटा, यहाँ पर ये पड़े हैं पूरे बैग, ये देखो बेटा। जाओ बेटा तुम नाना से मिलकर आ जाओ, हमारी तो चल गई ये नहीं। और नानी वो तो मुझे दिख ही रहा है कि मामा ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। मैं अब मामा को छोड़ूंगा नहीं नानी। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे बैग यहाँ पर पड़े हैं। पूरा बैग में फेंक दिया नानी, मैं बताऊंगा मामा को। तो नानी अब मैं तुमसे जब ही मिलूंगा जब ये पूरा खेत में मैं अनाज ला के आपको पैसा दूंगा और ये आपकी पूरी खेती और घर आपको देके ही मैं नानी आपसे मिलूंगा और आपके पैर छूंगा। नानी चलता हूँ काम पर। हाँ बेटा जाओ, आशीर्वाद विजय होकर लौटना बेटा। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ रहेगा। जाओ बेटा और अपनी मामा को सबक सिखाओ। बताओ नाना नानी के साथ इतना बुरा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये देखो नाना इतनी मेहनत करके फसल उगा रहे हैं, हाथों से बीज बो रहे हैं। अब मैं इनको इतना काम नहीं करने दूंगा। नाना हाँ बोलो बेटा, मेरी तो कमर ही दुखने लगी बेटा। इधर आओ, उधर मत करो वरना कोई मामा का खबरी मामा तक बात पहुंचा देगा बेटा। इधर आओ। क्या कहा नाना? मामा का खबरी? मामा को तो मैं बताऊंगा नाना, मैं बताऊंगा। क्या हुआ नाना, मेरे को पूरी बात बताओ। बेटा बचाने को यही किया गया है, तुमको क्या ही बताऊं। तुम्हारे मामा ने हमको धोखा दे दिया उसकी पत्नी की बातों में आकर। हमारी नानी हो तुम, हमको बाहर निकाल दिया घर में से। अब क्या ही करें बेटा, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, हाथ से किसानी करनी पड़ रही है। अब तुम ही बताओ क्या करें। मोबाइल छीन लिया कि पुलिस को फोन ना लगाने, इसलिए। अरे नाना को रोना पड़ रहा है मेरे होते हुए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा नाना। मामा को तो मैं बताऊंगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मामा के लिए। नाना मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं आपकी कर्जा नहीं चुका दूंगा, जब तक मैं अपने घर नहीं लौटूंगा। आशीर्वाद दीजिए नाना जी।
बेटा मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, जाओ और विजय होना। नाना जी मैं आपसे जब ही मिलूंगा जब आपका पूरा काम कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारी मदद। नहीं नाना जी, आप मेरी मदद नहीं करेंगे, आप नानी के साथ बैठकर उनका ख्याल रखेंगे। वादा करता हूँ बेटा, मैं तुम्हारी नानी का ख्याल रखूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अब मैं ही पूरी खेती किसानी करूंगा, हल चलाऊंगा खेतों पे, भले ही कितने ही दिन लग जाए मगर काम तो मैं ही करूंगा। चलो आजी से काम करना, आजी से काम करना से हल चलाने से शुरुआत कर रहा हूँ। चलो हल चला दिया, अब बीज भी फेंक ही देता हूँ। 1 year later. देखो मेहनत का फल कितने जल्दी मिलता है, फसल भी होकर तैयार हो गई है। चलो अब नाना नानी के पास उनको पैसे देते हैं और ये पूरा सामान अब नाना नानी का हो चुका है। हार्वेस्टर, जीप, गाड़ी सब हो गई है। इसकी तो मेरे पास चाबी भी आ चुकी है। अब तक तो रात भी हो चुकी है। नाना नानी ये लो आपकी सारे पैसे और ये आपका खेत है नाना नानी, ये पूरा खेत आपका है और ये पूरी जमीन जायदाद सब मैंने आपके नाम पर कर दी है नाना। बेटा मुझे पता था तुम जरूर कामयाब होगी और तुम कामयाब हो चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज तुमने हमारा कर्ज चुका ही दिया। जो बेटा नहीं कर पाया वो मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आशीर्वाद है बेटा, तुम हम हर काम में सक्षम रहोगे। जाओ बेटा अपनी मंजिल पे कामयाब हो। बस नानी मैं इसीलिए तो आपके आशीर्वाद लेने ही के लिए तो बस आया था, नानी आशीर्वाद दो। आशी ये सारी जायदाद आपकी है नानी, ये सारा घर बंगला मामा को आने दो, उनको सबक हम सिखाएंगे। ये चाबी नानी आपके लिए इन गाड़ियों की। अच्छा नाना नानी चलता हूँ, पाए लागी दोनों के लिए। चलो नाना नानी का काम तो हो गया, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी के लिए बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा।